नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। भारत की बात सुनाता हूं चैनल के सभी दर्शकों को नव वर्ष 2023 की अत्यंत शुभकामनाएं। भगवत कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वृद्धि हो, यही मेरी कामना है। राम मंदिर या बाबरी, भारत की बात सुनाता हूं। आप सोच रहे होंगे कि 2023 में राम मंदिर या बाबरी, अब ये क्या मसला हो गया, अब इसकी क्या जरूरत थी। दोस्तों, कुछ दिन पहले मौलाना साजिद रशीदी कहते हैं कि राम मंदिर को तोड़कर फिर से मस्जिद तामीर की जाएगी, क्योंकि भारत सरकार ने एक नई परंपरा शुरू की मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाने की। देखिए ये वीडियो। मौलाना साजिद रशीदी ने, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर एक बेहद ही भड़काऊ बयान दिया है। जी हां, साजिद रशीदी ने कहा कि राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जा सकती है। अगले 50 साल या 100 साल बाद भारत में जो है मुस्लिम शासन आ सकता है। रशीदी ने कहा कि आज देश का मुसलमान खामोश है, लेकिन आने वाली नस्लें खामोश नहीं रहने वाली और इतिहास की बुनियाद पर मस्जिद बनाई जा सकती है। ये विवादित बयान दिया गया है रशीदी की तरफ से। और देखिए किस तरीके से श्वेता यहाँ कहा जा रहा है कि आने वाली नस्लें जो है खामोश नहीं रहेंगी, यानी अभी से बीज जो है वो बोया जा रहा है। तो बेहद भड़काऊ ये बयान दिया गया है और मौलाना साजिद रशीदी के इस भड़काऊ बोल पर अब चौतरफा विवाद खड़ा हो गया है, जहां सीधे सीधे ये कहा गया है कि 50 या 100 साल बाद मुस्लिम शासन आ सकता है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है साजिद रशीदी ने। दुर्भाग्य से इस देश की एक हिस्ट्री लिखी जाएगी और हिस्ट्री ये लिखी जाएगी कि 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और उसके बाद में उस वक्त के प्रधानमंत्री ने जाकर राम मंदिर का शिलान्यास किया, जो संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। एक ऐसी हिस्ट्री को हमने क्रिएट कर दिया। आज मुसलमान खामोश है। मेरी आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, मेरा पोता, उसका पोता, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद एक हिस्ट्री जब उनके सामने आएगी कि हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया गया, उस वक्त में हो सकता है कोई मुस्लिम शासक हो, कोई मुस्लिम जज हो या मुस्लिम शासन आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या फेरबदल हो सकता है। तो क्या उस हिस्ट्री की बुनियाद पे इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? बिल्कुल बनाई जाएगी। एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी बुनियाद डाल दी है इन लोगों ने। मौलाना साजिद रशीदी, कान खोलकर सुन लो और देख लो और ये भी समझ लो कि ये शुरुआत तुमने और तुम्हारे रहनुमाओं ने की थी, तुम्हारे उन हाकिमों ने की थी जिन्हें तुम अपना बाप समझते हो। लंबी लिस्ट है। याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा, पर क्यों होगा? मौलाना, तुम जैसे लोग ही हैं जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, कौम के नाम पर धब्बा है। हिंदुओं के आराध्य भगवान राम का जन्म सरयू नदी किनारे बसी अयोध्या में हुआ, इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भारत पर मुगलों ने कितने आक्रमण किए और कितनी बार किए, ये इस देश का बच्चा बच्चा आज जानता है। 1526 में राम मंदिर तोड़कर उस पर बाबरी मस्जिद बनाई गई। इतिहास में इसके साक्ष्य उपलब्ध है और 1528 से हिंदू इस स्थान पर राम मंदिर है इसके लिए लड़ रहा है। लाखों लोग कुर्बानी दे चुके हैं। 1771 जोसेफ टाइफन हेलर लिखते हैं, औरंगजेब और बाबर ने रामकोट को डिमोलिश किया, जो कि राम का जन्म स्थान था, जो हिंदुओं के पूज्य देवता थे। 1810 फ्रांसिस बेकन अयोध्या विजिट करता है और लिखता है कि अयोध्या में मस्जिद बनाई गई हिंदुओं के आराध्य राम के जन्म स्थान पर राम मंदिर को तोड़कर। 1940 से पहले उस मस्जिद को मस्जिद जन्म स्थान के नाम से जाना जाता था। फैजाबाद के रेवेन्यू रिकॉर्ड में उस स्थान को मस्जिद जन्म स्थान लिखा गया है।
मोहम्मद अजमत अली लिखते हैं, बाबरी मस्जिद को सैयद मूसा आशिकी की हाजिरी में राम जन्म स्थान मंदिर तोड़कर फैजाबाद अवध में बाबरी को बनाया गया, जहां हिंदुओं के आराध्य राम का जन्म स्थान था। मौलाना साजिद रशीदी, तुमने गलत पंगा ले लिया है। आज तुम्हें कहे देता हूं, अभी तक तो इस देश का हिंदू सिर्फ राम मंदिर की मांग कर रहा था और हमने मान लिया था, चलो छोड़ो। पर तुम और तुम्हारे जैसे नमूनों को तभी समझ आएगा जब इस देश का हिंदू राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेगा एक साथ का नारा बुलंद करता हुआ सड़कों पर उतर आएगा। मौलाना साजिद रशीदी, याद रखना, जिस दिन इस देश का हिंदू 100 करोड़ हिंदू सड़कों पर उतर आया तो तुम जैसों का क्या हश्र होगा, ये तुम सोच भी नहीं सकते। वो जो कहता था कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हमें हटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत की बात सुनाता, याचना नहीं, अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। और इस 26वें एपिसोड में हम नसीहत दे रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी जैसे मौलानाओं को कि तुम्हारे पुरखे ही हिंदू थे, तुम कायर हिंदू थे, इसलिए मुसलमान हो गए। दिल्ली की कुतुब मीनार शायद मौलाना रशीदी तुमने देखी ना होगी, अगर नहीं देखी तो देखाओ, वहां एक शिलालेख लगा है भारत सरकार का। मोदी ने नहीं लगवाया, पिछले 50 साल से लगा है, जिस पर लिखा है कुतुबुद्दीन अहमद ने 40 हिंदू जैन मंदिर तोड़कर उसके मलबे से इस मीनार को बनवाया। शर्म कर लो, जो तुम्हें है नहीं। और तुम कहते हो भारत सरकार ने एक नई परंपरा शुरू की है। मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि पर ईदगाह खड़ी है। क्यों भाई, तुम्हारे सारे मुल्लों से हिंदुओं के आराध्य स्थान पर ही मस्जिद क्यों बनाई? और तुम जो कहते हो कि 50 साल बाद तुम्हारी संतानें या कोई और जब तुम्हारी बारी आएगी तुम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाओगे, ख्वाब अच्छा है, तुमने दम है तो बाकी मस्जिदों को बचा लो, क्योंकि ऐसी लगभग 300 स्थान हैं जहां तुमने और तुम्हारे आकाओं ने गंदगी फैलाई है। सबका हिसाब करेंगे, राम मंदिर बनने दो, बाकी भी कर लेंगे। मौलाना साजिद रशीदी, इस देश में मुसलमान अगर शांति से नहीं रह पा रहा तो उसकी वजह तुम और तुम्हारे जैसे मौलाना हैं, जो नहीं चाहते इस देश में हिंदू मुसलमान मिलकर रहे। तुम जैसे मौलाना ने ही मुस्लिम समाज का दोहन किया है और अनपढ़ मुस्लिम तुम्हारी बातों में आकर अपनी शांति को खो रहा है। वैसे गलती तुम्हारी नहीं है, क्योंकि हो तो तुम उन्हीं लुटेरों की औलाद। लूटना, मारना, काटना तुम्हारे खून में है, तो मंदिर तोड़ने की बात ही करोगे। कुरान के तो तुम पास भी ना गए होंगे, जिसमें लिखा है कि ऐसे स्थान जहां पर किसी दूसरे धर्म का हो वहां नमाज नहीं पढ़ी जाए। और ये तुम समझ ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने साबित कर दिया कि तुम तो बाबर, गजनी, गौरी की औलाद हो, जो लूटने और इस देश को बर्बाद करने आए थे। और वही मानसिकता तुम जैसे मौलानाओं की। रही बात मोदी की, तो मौलाना साजिद रशीदी कान खोलकर सुन लो, सरकारें आएंगी जाएंगी, मोदी आज है कल ना होगा। इस बात की भारत के हिंदू समाज को चिंता नहीं है, क्योंकि इस देश का हिंदू अब शांति की परिभाषा भूल गया है। अब हम घुसकर मारते हैं। भारत की बात सुनाता हूं। मौलाना साजिद रशीदी को नसीहत देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरा प्रयास अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पर आपके कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं।
कमेंट्स करते रहें। वीडियो बनाने में समय और धन का खर्च होता है, आपके सहयोग के हम आभारी हैं। याचना नहीं, अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। भारत की बात सुनाता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।